Hello students, today we are going to discuss Tuskegee syphilis study and Velobrook hepatitis study, and both of the studies are considered ethical dilemma or unethical practices of the history. So let's start the lecture. Tuskegee syphilis study was conducted in 1932, and it was a 40 years long study which was ended in 1972. Tuskegee syphilis study was conducted by United States Public Health Services and Center for Disease Control and Prevention on a group of nearly 400 अफ्रीकन अमेरिकन विद सिफिलिस। तो इस स्टडी में तकरीबन कोई 400 पार्टिसिपेंट्स थे जिसको ब्लैक अमेरिकन भी कहते थे। तो उनको सिफिलिस एक इन्फेक्शन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जिसको ट्रिपोनिमा पिलाइडम कहते हैं, वो कास करते हैं, ये स्पैरोकीट्स हैं। तो इनसे जो है इन पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप ऑफ पीपल थे उनको इन्फेक्ट किया गया था, और इन पेशेंट्स को जो है इन्फॉर्म कॉन्सेंट जो है इनसे नहीं लिया गया था। तो इस वजह से ये एक एथिकल डिलीमा या अनएथिकल प्रैक्टिस कंसीडर किया जाता है। और द एम वाज टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द डिजीज ऑन अनट्रीटेड पेशेंट्स। तो अनट्रीटेड पेशेंट्स पे इस डिजीज का इफेक्ट वो ऑब्जर्व करना चाहते थे। और बेसिकली ये जो टस्कीगी है ये दिस इज़ लोकेटेड इन अलाबामा यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो लोकेट करता है। और इसमें जो रिसर्चर्स थे, रिसर्चर्स इन्वॉल्व इन द स्टडी डिलेबरेटली विद हेल्प प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। तो उन्होंने इंटेंशनली जो है वो मेडिसिन्स जो अवेलेबल भी थे उस वक्त, तो उन्होंने वो मेडिसिन जो हैं पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब नहीं किए थे, उनको अलाउ नहीं किए थे। हत्ता कि जो ये मेडिसिन्स जो थे वो अवेलेबल थे, और इवन पेंसिलिन भी उस वक्त अवेलेबल था जो सिफिलिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता रहा था। जो पेशेंट्स थे दे वर डिस्यूड बाय द PHS जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज थे, उन्होंने उनसे ये छुपाए हुए थे मेडिसिन को। और इवन इस स्टडी के मतलब भी जो है वो पेशेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। Patients were never informed them about the syphilis diagnosis and provided discussed प्लेसबो, यानी उनको जो है वो प्लेसबो दिया गया था। मीन्स के प्लेसबो जो है वो रियल ड्रग्स नहीं होता। तो इस वजह से जो है ये इनइफेक्टिव मेथड्स में आता है। नन ऑफ द इन्फेक्टेड मैन वर ट्रीटेड विद पेंसिलिन। उनको पेंसिलिन जो ड्रग था वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया गया था, यानी उनसे ट्रीट नहीं किया गया। और जो है ये जो पेंसिलिन था ये अवेलेबल था 1947 तक ये अवेलेबल था, और वाइडली जो है अवेलेबल एंड यूज ड्रग था ये सिफिलिस के अगेंस्ट। तो इस बेस पे जो है ये इसको अनएथिकल स्टडी कंसिडर किया जाता है। और फर्दर जो है कहते हैं द मेन वर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी इन्फॉर्म कॉन्सेंट पेशेंट से नहीं लिया गया था, उनको इन्फॉर्म्ड नहीं किया गया था। तो इस बेस पे मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स वर डाइड एज अ रिजल्ट। तो 100 जो है पार्टिसिपेंट स्टडी पार्टिसिपेंट इससे उनकी डेथ भी हुई थी। The study continued under numerous public health service supervisors until 1972। 1972 तक ये स्टडी कंटिन्यू की गई थी, 40 years लॉन्ग स्टडी। और फिर जो है व्हेन अ लीक टू द प्रेस रिजल्टेड इन इट्स टर्मिनेशन, ही प्रेस को जो है उनका पता फिर चल गया था और उन्होंने स्टडी को टर्मिनेट किया था इन नवंबर 16 1972 में। यानी 1972 में फिर नवंबर 1972 में स्टडी को रोक दिया गया।
और इसमें क्या था कि तकरीबन कोई जब इस स्टडी को टर्मिनेट किया गया तो 28 पेशेंट्स जो थे वो डायरेक्टली साइफिलिस से किल हुए थे। और फर्दर जो इनकी कम्प्लिकेशंस थी उनकी कम्प्लिकेशन से भी 100 इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा जो है 40 ऑफ द पेशेंट्स वाइफ्स जो उनके वाइफ थी वो जो हैं बेगमात जो हैं वो भी इन्फेक्ट हो गई थी सैफिलस से। और फर्दर जो है 19 जो है चिल्ड्रंस इस तरह थे जो कंजेनिटल सैफिलस से जो है वो इन्फेक्ट हो गए थे या उनकी बर्थ हो गई थी और उनमें जो है वो कंजेनिटल सैफिलस वो डायग्नोस्ड हुआ था। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट टस्केगी साइफिलिस स्टडी। और नेक्स्ट जो स्टडी थी वो वेलोब्रूक हेपेटाइटिस स्टडी थी जो मेंटली इल्ड चिल्ड्रन पे कंडक्ट हुई थी। और ये जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन थे देवर हाउस्ड एट द वेलोब्रूक स्टेट स्कूल इन स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क में लोकेटेड था ये स्कूल जो था वेलोब्रूक स्टेट स्कूल। तो वेलोब्रूक हेपेटाइटिस इस स्टडी में जो है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन वर एनरोल्ड एंड इन्फेक्टेड देम विद हेपेटाइटिस वायरस। उनको हेपेटाइटिस वायरस से इन्फेक्ट किया गया था with the purpose to see its effect on the patient's body and its response to vaccine। मीन्स कि वो हेपेटाइटिस हुसन जो हेपेटाइटिस वायरस वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसको देखना चाहते थे, इसके इफेक्ट को देखना चाहते थे, लेकिन ये भी अनएथिकल इस बेस पे था कि इन्फॉर्म कॉन्सेंट नहीं लिया गया था उनके पेरेंट्स से। और ये जो चिल्ड्रंस थे ये रिटार्डेड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन थे, तो इनके पेशेंट से कोई कंसेंट नहीं लिया गया था इन्फॉर्म कॉन्सेंट। और ये स्टडी स्टार्ट हुई थी 1956 में और ये तकरीबन कोई 14 ईयर्स लॉन्ग स्टडी थी, यानी 14 यानी 14 साल पे मुहित था ये स्टडी। इन द अर्ली 1950s जो डॉक्टर क्रोगमैन थे ये इन्होंने स्टडी को स्टार्ट किया था और ये जो था फॉर्मर फ्लाइट सर्जन फॉर द यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स जो थे यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स में ये बंदा था। ही वांटेड टू क्रिएट अ वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस। तो वेलोब्रूक वाज जो ये इंस्टीट्यूट था वेलोब्रूक वाज ओवर क्राउडेड ऑलरेडी रैम्प्ड विद डिजीज। मीन्स के इधर जो है ऑलरेडी जो है कहते हैं कि उन्होंने इस वजह से इसकी सिलेक्शन की कि उनको पता था कि इधर ऑलरेडी जो है इस डिजीज जो है ये और क्राउडेड है और इधर जो है इस एक्सपेरिमेंट के हमारे पास फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकते हैं। और वो चिल्ड्रंस भी जो हैं वो ऑलरेडी मेंटली इल्ड थे ना, तो इस बेस पे इस जो है इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया गया था। ये जो है जो पिक्चर में जो इंडिविजुअल है ये डॉक्टर सॉल क्रोगमैन थे, उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की थी। और इस पे जो है फिर जो गोल्ड बे था उनकी क्रिटिसिज्म्स भी आए थे। उनके कुछ पॉइंट्स ये थे क्रिटिसिज्म्स के कि फर्स्ट जो पॉइंट था इट इज़ मॉरली रॉन्ग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन एदर अ नॉर्मल और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी अनएथिकल प्रैक्टिस था ये। when no benefits can result from for the child, यानी उनसे कोई फ़ायदा उन बच्चों को नहीं था, तो ये भी अनएथिकल था। सेकंड पॉइंट था द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड शुडंट बी यूज्ड फॉर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन जो हैं क्योंकि वैसे एथिकली हम ये भी देखते हैं ना कि फर्स्ट जो है हम ह्यूमन बीइंग्स को एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं यूज़ करते बल्कि जो है एनिमल्स पे ये एक्सपेरिमेंट पहले किए जाते हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली जो है वो जो चिल्ड्रंस थे उनको एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के तौर पे यूज़ किया गया था जो कि अनएथिकल था। और थर्ड पॉइंट क्रिटिसिज्म का ये था कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैज़ अ ड्यूटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू इम्प्रूव द इंस्टीट्यूशन। और फोर्थ वन लास्ट पॉइंट जो था क्रिटिसिज्म का वो ये था इट इज़ morally wrong for the healthcare professional to turn the institution failing to experimental advantage, यानी वो जो है वो ये भी अनएथिकल है कि एक बंदा जो है वो अपने मफाद के लिए जो है कुछ एडवांटेजेस के लिए जो है वो ह्यूमंस को यूज़ करे और
उनको उनसे इन्फॉर्म कंसेंट ना लें। तो ये जो है कुछ क्रिटिसिज्म्स के पॉइंट थे जो गोल्डबे ने क्रिटिसाइज किए थे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।